नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के साइंस के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो अपडेटेड और लेटेस्ट बुक निकाला गया साइंस के लिए, ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए, तो इसका टेस्ट सीरीज हम डेली आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज देखिए, आज टेस्ट सीरीज यहाँ पर 4 होने वाला है। तो इसके पहले इसका 3 टेस्ट सीरीज हमने आप सभी को करवा दिया है। चैनल पे जो भी नए हैं और अभी तक आपने नहीं देखा है, इसके पहले के वीडियोज को आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एनटीपीसी ग्रुप डी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर 1 से टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। साथ ही इसका पीडीएफ के लिए आप सभी का कमेंट आ रहा है, तो पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल विजेता कुल पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से इसका बिल्कुल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ एसके झा के जो बुक है साइंस का, वो भी आपका कवर किया जा रहा है इसी सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग जरूर बताइए कि 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि साइंस का 25 महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट आपका डेली मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका फ्रेंड्स देखिए, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो सही आंसर ए निकल के आएगा 625 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा चयनित कितने गुणसूत्र पर स्थित होते हैं? तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए होगा 4। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन 3 में दिया है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो जीन द्वारा नियंत्रित क्या होता है? तो याद रखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण तथा आनुवंशिकता दोनों। क्वेश्चन देखिए अब आपका 4 होने वाला है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 4 में पूछा है, लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 4 का आंसर देखिए इसमें पूछा गया है, तो 4 का आंसर डी होगा, R/8 आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो किसके द्वारा होता है? याद रखना है, ऑप्शन बी होगा राइट, एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, 6 में क्या पूछा गया है, और 6 में आपको सही सुमेलित कौन सा है? चलिए इसमें मिलान करना है। तो 6 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका मिलाना होगा, ए में आपका ट्रेपनोपिलम ट्रेपोन जो दिया है पैलिडम, इसका जो मिलान करेंगे तो 3 में सिफिलिस से करना होगा। ठीक है। उसके बाद आर्सेनिया पेस्टिस लिखा हुआ है, इसका संबंध प्लेग से होता है। सी में देखिए बैसिलस से एंथ्रेसिस लिखा हुआ है, इसका संबंध जो होता है ये आपका एंथ्रैक्स हो जाएगा। और बी वीडियो जो दिया है ये कॉलरा से, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, यदि किसी लवण के पीएच मान 0 है तो वह लवण क्या होगा? 7 का आंसर, तो 7 का आंसर सी होगा, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, साधारण नमक के 6 ग्राम 293 केल्विन जल के 19 पॉइंट ग्राम में विलेय ताप पर जल के घुलनशीलता प्रतिशत क्या होगा? 8 का आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन होता है यहाँ पर 31.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर होगा सी, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
आंसर डी होगा हक्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए दिया है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो 11 का आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा 12.044 जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए है, गॉल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंध में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो 12 का आंसर पूछा गया है, 12 का आंसर क्या होगा, तो ए और बी इसका सही आंसर नहीं है। राइट आंसर देखिए इसका जो होता है वो ऑप्शन सी होता है। कौन सा, ऑप्शन सी राइट होता है, बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में है, आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करिए और कौन सा सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं उसकी पहचान करिए। तो 13 का आंसर बताना है, 13 का आंसर डी ऑप्शन करना राइट होगा, 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 है, एक पंप 100 केजी पानी 100 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या है, पंप की शक्ति पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1.8 किलोवाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए दिया है, वायुयान में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है। वायु शोधक के रूप में आंसर इसका सी होगा, याद रखेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 दिया है, तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो वह राशि x क्या है। तो 16 का आंसर डी होगा, वह x ऊर्जा है, आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा। 17 का आंसर याद रखना सी ऑप्शन होगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 दिया है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। ये जो टिक्सोवैक्टिन लिखा हुआ आंसर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, नैप्थेलिन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि क्या है। 19 का आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन होगा, उदरोपातन। आगे का सवाल देखिए 20 है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है। तो आंसर सी होगा, याद रखना है 273.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा। तो 21 का आंसर याद रखेंगे, 20 सही होगा, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। अगला सवाल 22 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो 22 का आंसर सी होगा, याद रखना है कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्व की कुल संख्या कितनी है। तो यहां पर आंसर बी होगा 18। अगला क्वेश्चन 24 देखिए लिखा है, समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश क्या होता है। 24 का आंसर सी होगा, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। और सेट का अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर सवाल, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है दाब पर, ताप पर, आयतन और अणुओं के आकार पर। तो 25 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका आंसर कल हम डिस्कस करेंगे इस सवाल का 25 नंबर। और आप लोग ये भी बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं। अब फ्रेंड्स आगे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होगा, ये एसके झा का देखिए गति चैप्टर का आज से शुरू हो रहा है, स्पीड गति चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसके झा के बुक को साइंस का। पहला सवाल है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु के गति को
क्या कहा जाता है? आंसर याद रखेंगे, इसे वेग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो जब क्या होगा? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 3 नंबर से होगा। तो 3 नंबर सवाल में देखिए लिखा गया है, चाल, दूरी और समय का वही संबंध है, बताइए किससे होगा? तो 3 का आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन, S इक्वल टू डी अपॉन टी। अगला क्वेश्चन 4 में दिया है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तो जब वस्तु ऑप्शन डी होगा शून्य त्वरण हो। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए 5 में है, यदि किसी पिंड का विस्थापन तथा समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप होगा, याद रखेंगे, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 6 में दिया हुआ है, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? आंसर याद रखेंगे, सी होगा, गिरने के समय के वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है, 7 में 5 kg वस्तु है और 40 न्यूटन के बल का प्रयोग से प्राप्त त्वरण क्या होगा? तो 7 का आंसर ए होगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे का सवाल 8 दिया है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन ए होगा, असमान गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, यदि वेग समय ग्राफ समय के समांतर है तो क्या होगा? तो अगर समय के समांतर होता है तो वस्तु के नियत वेग से चल रही है, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो फिगर है, तो इसमें कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन इसका याद रखेंगे, बी ऑप्शन, बी सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए दिया है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध क्या देता है? तो 11 का आंसर डी याद रखना, स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए दिया है, कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। चलिए यहां से देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसे वेग के रूप में जानते हैं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए दिया है, तो वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय क्या कहलाता है? 14 का आंसर त्वरण होगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अगला क्वेश्चन 16 है, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो अगर एक समान त्वरण गति कर रही हो तो इसका त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन सी। आगे का सवाल 17 है, का उपयोग वस्तु की समग्र गति का वर्णन और उसके दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर इसका सी होगा, दूरी तथा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, वेग और समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? याद रखेंगे, विस्थापन। यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए दिया गया है 19 में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे का सवाल 20 देखिए लिखा है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो क्या होगा? तो इससे होगा कि वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए दिया है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे असमान गति कहेंगे, याद रखेंगे ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हमने टेस्ट सीरीज 4 डिस्कस किया और गति चैप्टर का हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आगे के वीडियो में इससे आगे का टेस्ट सीरीज और आगे का क्वेश्चन टॉपिक में मिलेगा। तो जो भी चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए निरंतर रूप से मिलने वाला है। और फ्रेंड्स वीडियो को भी एक बार लाइक कर देंगे अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।